अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सना जावेद है और मेरे टॉपिक का नेम है इल्म तजवीद और उसकी अक़साम। इल्म तजवीद के बारे में पढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि तजवीद सीखी क्यों जाए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुरान मजीद के हम पर जो हक़ूक़ हैं उनमें से ईमान लाने के बाद दूसरा इंतहाई अहम हक़ ये है कि उस पाक कलाम को पढ़ा जाए और सही पढ़ा जाए, और ये उसी वक्त हो सकता है जब तजवीद के कवायद को मद्देनज़र रखा जाए। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा की आयत नंबर 121 में फ़रमाते हैं, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनून बिही। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो उसकी इस तरह तिलावत करते हैं जिस तरह उसकी तिलावत का हक़ है, और यही लोग इस पर ईमान भी रखते हैं। इस आयत मुबारका से वाज़ेह तौर पर यह पता चल रहा है कि कुरान मजीद की तिलावत का भी एक हक़ है जिसे अदा करना ज़रूरी है, और वो हक़ ये है कि उसे सही सही पढ़ा जाए। अब हम आते हैं तजवीद के लुग़वी और इस्तिलाही माना की तरफ। तजवीद का माना तहसीन यानी आरास्ता करना, दुरुस्त करना, खूबसूरत बनाना या संवारना के हैं। तो ये सारे लफ्ज़ तजवीद के मानों में आ जाते हैं, और इस्तिलाही तौर पर कुरान मजीद की तिलावत में हरूफ को उनके दुरुस्त मखारिज और तलफ़्फ़ुज़ से अदा करने को इल्म तजवीद कहते हैं, या फिर कुरान को दुरुस्त पढ़ने के लिए जो इल्म सीखा जाता है उसे इल्म तजवीद कहते हैं। इसकी गर्ज़ क्या है? इसका बुनियादी गर्ज़ ये है कि तिलावत करते वक्त लहन यानी गलती से बचा जाए, क्योंकि गलती करने से मानी में तब्दीली आ जाती है। तो ये सीखना क्यों ज़रूरी है? एक तो ये कि कुरान पाक का बुनियादी हक़ है, दूसरा ये कि इससे माने में तब्दीली आ जाती है ताकि गलती करने से बचा जाए। जैसा कि हम देखते हैं कि अरबी हुरूफ़ तहज्जी में लफ्ज़ सौद है, ठीक है, जिससे लोग दाल पढ़ जाते हैं। जैसे कुरान पाक का एक लफ्ज़ है फ़तरल्लाह, ठीक है, और इसका माना है आप राज़ी हो जाएंगे, जबकि लोग इसे फ़तरदा पढ़ते हैं, तो इसका माना बिल्कुल बदल जाता है, जैसे आप गिर जाएंगे, हलाक हो जाएंगे। इसी तरह हा की जगह हा पढ़ लेना, हा यानी हलवे वाला और हा नहर वाला, ठीक है। तो जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके मानी है सब तारीफ़ें या सब शुक्र अल्लाह ताला के लिए हैं, लेकिन जब हम इसे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे तो मानी बिल्कुल बदल जाता है, जिसका माना ये हुआ नौज़ुबिल्लाह अल्लाह की हरारत ख़त्म हुई। तो जब हम नमाज़ शुरू करते हैं तो नमाज के स्टार्ट में ही जब हम ये पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो क्या हमारी नमाज़ कबूल होगी, ये सोचने की ज़रूरत है। उसी तरह कौफ की जगह काफ पढ़ लेना, ठीक है। जैसे कुरान पाक में है कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि वो अल्लाह एक है। लेकिन अगर हम इसे कुल यानी पतला काफ वाला पढ़ लें, कुल हुवल्लाहु अहद, तो इसका माना होगा खा जाओ अल्लाह एक है। तो हम देखें कि बज़ाहिर हम जब पढ़ रहे होते तो हमें नहीं लगता कि हम ये गलती कर रहे हैं, हमें महसूस नहीं होता, लेकिन जब हम इसके मानी में जाएं तो फिर पता लगता है कि हम कितनी संगीन गलतियां कर रहे होते हैं, और इसकी पकड़ भी बहुत सख्त है। इसी तरह आइन की जगह अलिफ या हमज़ा पढ़ लेना, ठीक है। अलीमुन, इसका माना है खूब जानने वाला, और इसकी जगह अगर हम अलीम पढ़ लेंगे तो इसका माना होगा दर्दनाक, तो मानी बिल्कुल बदल जाएगा। तो यहाँ हम देखें ये जानने की भी ज़रूरत है यहाँ पे कि अगर हम नमाज में एक आयत हम गलत पढ़ लेते हैं लेकिन जो लफ्ज़ पढ़ रहे हैं वो गलत नहीं है, जैसे कि आयत ही है कि वल्लाहु अला कुल्ली शैइन अलीम, ठीक है, और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है, तो उसकी जगह हम भूल कर पढ़ रहे हैं वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है, इससे नमाज फासिद नहीं होगी। लेकिन अगर हम अलीम की जगह अलीम पढ़ लें तो फिर नमाज आपकी फासिद हो जाएगी, और ये शरई मसला है, और इस पर तमाम असहाबा और साहबे कराम और इसके अलावा उलमाए कराम का इजमा है।
कि नमाज फासिद हो जाती है, कबूल नहीं होती। इसी तरह हम देखते हैं कि सूरतुल काफिरून में ला अअबुदु कि मैं इबादत नहीं करता, उसमें हम ला को लंबा करने के बजाय छोटा पढ़ें, क्योंकि अक्सर लोग इस तरह करते हैं, जिन लफ्ज़ों को खींचना हो उन्हें नहीं खींचते और जिन लफ्ज़ों को ना खींचना हो उन्हें खींच देते हैं। तो अगर हम देखिए कि ला को लंबा करें, लंबा करने के बजाय छोटा पढ़ लें, तो इसका मानी बिल्कुल बदल जाएगा। इसका माना ये हो जाएगा कि ए काफिरो, जिन बुतों को तुम पूजा करते हो, माज़ल्ला मैं भी उन्हीं बुतों की पूजा करता हूँ। ठीक है। इसी तरह सौत को सीन पढ़ लेना, जैसे नस्रुल्लाह, अल्लाह की मदद। नस्र का मतलब होता है मदद, उसकी जगह नसर पढ़ेंगे तो उसका मतलब होगा गिद्ध। ये चंद गलतियां हैं जो यहाँ आपको बताई हैं, इन्हें लाहन जली कहा जाता है और ये गुनाह कबीरा है। और अगर जानबूझकर ये पढ़ी जाएं, जबकि आपको इल्म हो कि तजवीद जानना ज़रूरी है, तजवीद सीखना ज़रूरी है, और इसके बावजूद आप इस तरह कुरान पाक को पढ़ेंगे तो आप गुनाह कबीरा के मुर्तकिब होंगे। तो इल्म तजवीद सीखने के लिए ज़रूरी है कि अरबी के हरूफ तहज्जी को सही तौर पर हम समझ लें। हरूफ तहज्जी अरबी के जो है 29 हैं, जिनमें हम जो आवाज़ के साथ 28 पढ़ते हैं, क्योंकि अलिफ और हमज़ा दोनों एक ही आवाज़ देते हैं। ठीक है। तो इनको जानने के लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हरूफ हल्की क्या है। हरूफ हल्की हलक से निकलने वाले अल्फाज हा, हमज़ा, ये सारे। ठीक है। और हरूफ मद्दा और हरूफ क़लक़ला या मुतहर्रिक, जो लफ्ज़ जिनको हम हरकत देते हैं। उसी तरह साकिन हरूफ, तनवीन। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ये सब जो कवायद हैं इनको पढ़ेंगे, तभी हम कुरान को पढ़ने का सही हक़ अदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।